दोस्तों, आज हम लोग वेटनरी मेडिसिन में जो यूज होने वाला एक साल्ट है जो कि नॉन मेडिसिनल ग्रुप का है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के आज हम लोग जानेंगे कि इसका यूज जो है वेटनरी यूज में कैसे करना चाहिए और कितना डोजेज होगा, इसका क्या प्रिकॉशंस हो सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत ही उपयोगी है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक्ट करता है आपको रूमेन बफर के रूप में ये एक्ट करता है। और ये जो यूज किया जाना होता है हमेशा फ्रेश कंडीशंस में। तो अब हम लोग देखें कि इसका यूज कहाँ पे आप कर सकते हो। तो यूजेज की जहाँ तक बात करते हैं तो जहाँ पे सिंपल इंडाइजेशन का केस है या आपको रूमिनेशन रुक गया है आपका, तो ऐसे केस में आप क्या करें, आप इसका यूज करें। और इसी ढंग से फूड पॉइजनिंग का अगर केस होता है तो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ग्रेन खिला दिया है, ज़्यादा अन्न खिला दिया है आप अपने मवेशी को, तो ऐसे केस में जो वहाँ पे होगा पीएच घट जाता है आपके रूमेन का, और आपका वहाँ पे गैस फॉर्म हो जाएगा, मुंह से ज़्यादा झाग आने वाला कंडीशंस हो जाएगा, या आपने ज़्यादा ऑयल के खिला दिया है यहाँ पे, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इस साल्ट का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मवेशी रिगर्गिटेशन करता है, यानी उल्टी वाला जो बोलते हैं, ह्यूमन केस में अगर आप उल्टी उसको कंसीडर करते हैं, तो उसी ढंग से अगर वो आप पागुर कर तो रहा है लेकिन आपका क्या हो रहा है कि बार बार बाहर फेंक दे रहा है, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसके अलावे एक बहुत ही अच्छा यूज है कि अगर आप मिल्क में फ़ैट का परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक ऑप्टिमम लेवल तक आप सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज को करके आप क्या कर सकते हैं कि फैट को के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार एसिडोसिस के केस में और इम्पैक्शन के केस में आप क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का बखूबी यूज कर सकते हैं। फील्ड कंडीशंस में बहुत ही ये अच्छा आपको काम देगा, रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से जब आपका फ्लैक्स आ रहा है मिल्क में, वहाँ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि डोजेज कितना होना चाहिए, तो 20 ग्राम पर डे पर एनिमल के हिसाब से आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं। और एसिडोसिस और अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस में आप 50 ग्राम पर डे पर एनिमल के हिसाब से तो कर ही सकते हैं। और इसके डोज को 100 से 200 ग्राम तक भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लंबे टाइम तक 5 से 7 दिनों तक ऑफ हिट